अक्सर कहते हैं कि कथा सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों का जीवन तर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कथा सुनाने का और कथा सुनने का क्या महत्व है, इसके बारे में? ज्योति, सबसे अच्छा प्रश्न है आपका, और मुझे लगता है कि इस प्रश्न के माध्यम से जो दर्शक होंगे उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि भागवत है कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कल्पना की जाए, कल्पना हमारे मन की क्या है, जो भी है वो पूर्ण होती ही है। अब वो सुनाने वाले वक्ता हों या सुनने वाले श्रोता हों, श्रोता और वक्ता दोनों की कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि वो कहाँ बैठे हैं? कल्प वृक्ष की छाया में। कल्प वृक्ष की जो पत्तियां, शाखाएं फैली हुई हैं, वेद के रूप में, धर्म के रूप में, पुराण के रूप में, उपनिषद के रूप में, श्रुतियों के रूप में, स्मृतियों के रूप में, महात्माओं के रूप में, संतों के रूप में बहुत बड़ी शाखाएं फैली हुई है। जब उनकी छत्र छाया में उनका पालन पोषण होता है, यानी भागवत के छत्र छाया में जब पालन पोषण होता है, तो नाम क्या है? कल्प वृक्ष भागवत को। तो श्रोता वक्ता दोनों का ही कल्याण करता है, बशर्ते दो शब्द हैं इसमें। श्रोता जो है वह कथा को सुनने में स्वतंत्र है, क्योंकि वक्ता कहीं ना कहीं सुनाने में स्वतंत्र नहीं है। अगर वो स्वतंत्र हो गया और भगवान की कोई ऐसी लीला का वर्णन करने लगा जो कि मंत्र मुग्ध हो गया, ध्यान हो गया। सुखदेव भगवान जिनका अवतार हुआ है, प्रथम बार राजा परीक्षित को कथा उन्होंने ही सुनाया है, साप्ताहिक कथा सुक्ताल के पास। तो ये सुनाया कथा उन्होंने, लेकिन कहीं भी पूरे भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने राधा नाम का उच्चारण नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि राधा नाम के रसिक हैं। अच्छा, राधा नाम के रसिक हैं, अगर कहीं जैसे हनुमान चालीसा में गाते हैं कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जैसे हनुमान जी राम के रसिक हैं, जहाँ कोई राम का नाम ले रहा हो, राम कथा हो रही हो, राम का गुणगान हो रहा हो, राम नाम का जप पाठ हो रहा हो, हनुमान जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसे ही सुखदेव महाराज, जहाँ कोई राधा नाम का उच्चारण हो रहा हो तो सुन करके वो बाड़ी उनकी अवरुद्ध हो जाएगी, आंखों से प्रेम की धार, अश्रुधार बहने लगेगी। इसलिए पूरी भागवत में कहीं उन्होंने राधा का नाम नहीं लिया। अगर किसी ने राधा का नाम ले लिया होता तो वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि 7 दिन में परीक्षित को भागवत सुनानी है। अगर वो राधा का नाम ले लिया और कहीं ध्यान समाधि में लग गए तो परीक्षित का क्या होगा? क्योंकि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होनी है। उनको श्राप लगा था, श्रृंगी ऋषि के पिता समीक मुनि का श्राप लगा हुआ है। श्रृंगी ने श्राप दिया है कि समीक का अपमान हुआ था, जो है गले में सांप डालने की वजह से, मरा हुआ अधमरा सांप डाल दिया था, इस वजह से। तो परीक्षित का कल्याण कैसे होगा अगर उन्हें समाधि लग गई तो? इसलिए उन्होंने राधा का नाम उच्चारण नहीं लिया। इसे श्रोता वक्ता दोनों में ये अंतर है कि श्रोता सुनने में समर्थवान है, सुनने में स्वतंत्र है। भगवान का नाम का रस, कृष्ण नाम का रस, वो सुनता जाए, उस रस को पीता जाए, पीता जाए, पीता जाए, और ऐसा रस है कभी इससे पेट नहीं भरता है। जितना भी पिए वो कमी ही लगती है। ये श्रोता की कहानी। वक्ता को अपने आप में सावधान रहना पड़ता है। क्यों? अगर वह सुबह के पाली में, प्रातः पाली में या सायं पाली में अगर जो है कथा सुना रहा है वक्ता, तो उसको ये ध्यान देना पड़ता है कि हमें कहीं ऐसी कोई कथा, या कई बार वही वक्ता है, मन उसके पास भी है, बुद्धि उसके पास भी है, विवेक उसके पास भी है, तो मन को कहीं ना कहीं वो बहुत न्यूट्रल रखता है, सावधान रखता है कि भगवान के नाम या भगवान के चरित्र में कहीं हम न खो जाएं। अगर हम खो गए तो इन श्रोताओं का क्या होगा जो बैठे? कथा इनको कौन सुनाएगा, कैसे सुनाएगा? तो ये जो है वक्ता इस बात का ध्यान रखते हुए और श्रोता को कैसे समझाना है, कैसे बुझाना है। मुख्यतः ये देखा जाता है कि जब कथा सुनाई जाए और श्रोता कथा सुन रहा है, वो व्याकरण का पढ़ा हुआ आचार्य क्यों ना हो, और वो कोई ऐसा गंवार व्यक्ति क्यों ना हो, जिसको किसी शिक्षा दीक्षा नहीं मिली है, सामान्य जनजीवन से है, ऐसा व्यक्ति क्यों, मतलब कि एकदम निराक्षर, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। कथा उसको भी समझ में आए और कथा उसको भी समझ में आए जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा भी है। ये वक्ता की जो है कह सकते हैं उसकी प्रतिभा है, उसका ज्ञान है कि वो सबको ध्यान में रखते हुए और अच्छे अच्छे संत महात्माओं का उदाहरण देते हुए, वेद का उदाहरण देते हुए, साथ का उदाहरण देते हुए, रामायण के राम की चौपाइयों का उदाहरण देते हुए बहुत अच्छे तरीके से कथा को समझाए बुझाए। ये श्रोता के जो है सुनने का फल और वक्ता के कहने का फल, क्योंकि कल्प वृक्ष की छाया में दोनों हैं, दोनों ही फलेंगे फूलेंगे। भक्ति दोनों के अंदर जागृत होगी। क्यों होगी? कहते हैं कि रामचरितमानस में कि मोहे न नारी, नारी के रूपा, पन्नगारी यह चरितनुपा। इसका अर्थ क्या है युति जी?
मोहे ना नारी नारी के रूपा। नारी स्त्री है और दूसरा एक है भक्ति, दूसरा है माया। स्त्री दोनों ही हैं, दोनों ही नारी हैं। तो क्या एक स्त्री कभी दूसरी स्त्री की मोहित होगी? दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन क्या एक स्त्री दूसरी की स्त्री के ऊपर मोहित हो सकती है? नहीं। लेकिन जिसके अंदर भक्ति आ गई, भक्ति भी स्त्री है और माया वह भी स्त्री है। तो कभी जिसके अंदर भक्ति आ गई, माया वहां नहीं आएगी। और जिसके अंदर माया आ गई, भक्ति माता कहती है वहां क्या जाके करूंगी मैं, क्योंकि उसके अंदर पहले से एक देवी बैठी हुई है। भाई सौतन के पास कौन जाएगा? तो भगवान की दोनों ही हैं, माया भी भगवान की है, माया भी भगवान की है और भगवान ही उसको नचा रहे होते हैं और माया अपनी उंगली पर संसार को नचा रही होती है। तो जिसके हृदय में, जिस वक्ता या श्रोता के हृदय में भक्ति मां विराजमान हो गई हो, फिर समझ लीजिए कि वहां पर माया नजदीक नहीं आएगी। माया दूर से ही प्रणाम करके और चली जाएगी। लेकिन अगर माया को बिठा रखा है हमने, तो भक्ति मां कहती है कि यहाँ पर माया के साथ बहुत सारे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, संसार के बहुत सारे दोष माया समेटे हुए अपने अंदर। और माया बैठ गई तो भक्ति वहां पर नहीं आने वाली, और भक्ति बैठ गई तो भक्ति के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। भक्ति के हृदय में साक्षात श्रीमन नारायण विराजमान होते हैं, और भक्ति के हृदय में नारायण विराजमान होकर के वहां अगर बैठ गए तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, संसार की जितने दुर्गुण, विकार, विषय जितने भी हैं, ये दूर से ही प्रणाम करके कि महाराज आप वहां बैठे हैं, इस हृदय रूपी भवन में मैं कैसे आ सकता हूं महाराज, वो दूर से ही वहां पर चले जाते हैं। इसलिए ये धर्म कहता है, ये भागवत कहती है, ये नियम कहता है कि श्रोता और वक्ता दोनों को अपने हृदय में, ठीक है उनका प्रोफेशन है, ठीक है वो काम है उनका, वो कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता होती है कि भक्ति से अधूरा जो होता है वक्ता हो, वो फिर वक्ता कहाँ कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, भक्ति के साथ ठाकुर की सेवा, राधा रानी की सेवा, चाहे राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे सीता के रूप में हो, चाहे राधा के रूप में हो, पार्वती के रूप में हो, शिव के रूप में हो। कथाएं तो 18 जो है 1000 श्लोक हैं लगभग भागवत में, और 18 पुराण भी हैं। 18 पुराण में 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत। तो इस तरह से इन सबका ध्यान रखते हुए और मर्यादा के तरीके से वक्ता बैठ करके व्यास गद्दी पर, और व्यास की मर्यादा रखते हुए कथाएं सुनाएं। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं सुनता भी हूँ कि कथाएं जब होती हैं तो कहीं ना कहीं उन कथाओं में बहुत और सारी चीज़ें एड ऑन कर दी जाती हैं, जो कि चाहे वो सांसारिक बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन उचित ये होता है कि व्यास गद्दी पर बैठ करके, और व्यास जी ने क्या कहा, गद्दी किसकी है? व्यास जी। इसलिए व्यास जी ने उस भागवत में क्या लिखा है, तो उस कथा को ही वहाँ रखा जाए। उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो उदाहरण संसार को दिए जा सकते हैं, उदाहरण से समझाया जा सकता है। तो इस तरह से श्रोता और वक्ता के ये नियम होने चाहिए, और दोनों का अच्छा फलन फूलन जीवन में भक्ति के मार्ग से होता रहता है।